अरे मेम साहब, क्या हुआ आपको? मेम साहब उठिए। पानी पानी पानी। ये लीजिए मेम साहब पानी। ये कितना गंदा पानी है। कहाँ से लाए हो तुम इस पानी को? बदतमीज इंसान, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतना गंदा पानी पिलाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा पानी लाने की? हम नॉर्मल देसी इंसान हैं, ऐसे ही पानी पीते हैं। तुम अच्छा खाओगे पियोगे ये क्यों? तुम तो नॉर्मल से देसी गवार होती हो। तुम जमीन में पैदा होते हो और जमीन में ही मर जाते हो। तुमने क्या ही देखी है बाहर की दुनिया, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैडम, एक तो हमने आपकी जान बचाई है और आप हमें उल्टा सीधा बोल रही हो। आपको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद चाहिए ना तुझे? रुक, देती हूँ मैं तुझे धन्यवाद। मिला धन्यवाद क्या और दूं? मेम साहब, आपको जरा भी तमीज नहीं है। आपके सर में चोट लगी है, आप पागल नहीं हो गई हो जो आप इस तरह की हरकत कर रही हो? हाँ, मैं पागल ही हो गई हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने घर पर लाने की, और तू मुझे पानी भी पिला रहा है अभी अपने घर का। तुझे पता है तुम जैसे लोगों से ना मुझे घिन चढ़ती है। तुम गरीबों के घर आकर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओ शहरी मैडम, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हो। आपको शर्म आनी चाहिए सब बोलते हुए। हाँ, आ रही है ना मुझे शर्म तेरे पास खड़े होकर। मुझे घिन चढ़ रही है, घिन। समझ आया तुझे? अगर आपको घिन चढ़ रही है तो आप यहाँ खड़ी क्यों हो? आप जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे जाना है यहाँ से। और तेरे जैसों के घर रहना भी कौन चाहता है? You are bloody poor man। अरे बड़ी अजीब लड़की है। एक तो मैंने इसकी जान बचाई है और ये मुझे उल्टे सीधे बोलकर चली गई। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई आने में। मिस्टी, तुम लेट नहीं हुई हो, तुम्हें ना मैंने काफी समय का टाइम दे दिया। सॉरी सर, वो क्या है ना, कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। इट्स ओके। तुम्हारे पास ना 1 महीना है। अगर तुमने 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं दिया ना तो अपना रिजाइनिंग लेटर ले जाना। सर, ये आप क्या कह रहे हो? 1 महीना बहुत कम है। 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना तो पॉसिबल ही नहीं है सर। मिस्टी, समय की बात करती हो? समय तो मैंने तुम्हें 6 महीने का दिया था, लेकिन तुमने अभी तक काम क्या ही कहा है। लेकिन अब सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे पास, या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट या रिजाइनिंग लेटर। आई विल मैनेज सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की। रुको, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम उस एड्रेस पर चले जाना, तुम्हें ना वहाँ कुछ हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ओके। हेलो राणा जी, मुझे आपके पास पृथ्वी सर ने भेजा है। हाँ, आया था मेरे पास फोन। तुम ही हो ना जिसे हमारे गांव में 100 एकड़ जमीन चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए? हाँ, मुझे ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे गांव वाले एग्री तो हो जाएंगे ना, क्योंकि ये जमीन ना काफी ज्यादा है। घबराओ मत, आप बिल्कुल सही जगह आई हो। आपका काम चुटकी में हो जाएगा। मगर तुम्हें मेरा कमीशन याद है ना?
हाँ राणा जी, मुझे आपका कमीशन याद है, रुकिए आप। ये लीजिए कुछ पेमेंट एडवांस और बाकी काम होने के बाद। अब आपने एडवांस दे दिया है, किसी की हिम्मत नहीं जमीन आपको ना दे। अब आप एक बार जमीन पर निगाह मार लो। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। लगता है ये वही जमीन है जो मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं पूछूं। हाँ, वो किसान दिख रहा है, मैं उससे पूछ लेती हूँ चलकर। अरे सुनो, इधर आना। अरे मैडम, तुम यहाँ? अबे एक गबार, तुम मुझे यहाँ भी मिल गया। जब जब मैं तेरी शक्ल देख लेती हूँ ना, तो मेरा सारा काम ही बिगड़ जाता है। मैडम, आप हमेशा अमीर गरीब क्यों करती रहती हो? हम सब इंसान हैं। और वैसे भी आपने मुझे आवाज लगाई थी, कुछ काम था क्या? काम है, इसीलिए बोल रही हूँ। और तुझे मैं बता दूं, यहाँ आसपास की सारी जमीनें मैं खरीद रही हूँ, तो कोई भी किसान इन जमीनों में कुछ नहीं उगा सकता है। और अब इसलिए ये अपना घटिया सा फाफड़ा उठा और दफा हो जाए यहाँ से। अरे आप ये क्या कह रही हो? आपने हमारी जमीन कब खरीदी और हम अपनी जमीन तुम्हें बेचेंगे क्यों? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी जमीन मेरे नाम होने वाली है कुछ दिनों के अंदर। ऐसे कैसे आप हमारी जमीन ले लोगी? अरे ओ, ज्यादा डर मत। तुझे पता है, तुम्हारी इस जमीन के ना मैं तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसे दे रही हूँ। मेम साहब, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। और बात रही जमीन की, जमीन हमारी माँ होती है, हम इसमें खाते कमाते हैं, हम इसको बेच नहीं सकते बिल्कुल भी। तुझे पता है तुम जैसे गरीब लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हो? क्योंकि तुम ना इस घटिया सी जमीन में खाते कमाते रहते हो। तुमने कभी शहर की दुनिया नहीं देखी है, इसीलिए तुम गरीब रहते हो। हम गरीब हैं तो गरीब ही सही, और नहीं देखनी हमें शहर की दुनिया। इसलिए आप यहाँ से जाइए और आगे से ना हमारी जमीन खरीदने की बात मत करना। तू शायद जानता नहीं है, तुम्हारी जमीन की ना मैंने राणा जी से बात कर ली है। अब कुछ नहीं हो सकता, ये सारी जमीन मेरी होने वाली है। ओ अच्छा, तो ये सब राणा जी की चाल है। राणा जी को मैं छोड़ूंगा नहीं। राणा जी कहाँ हो आप? बाहर आइए। हाँ भाई, क्यों शोर मचा रहा, बता। सुनने में आया है आपने हमारी जमीन का सौदा कर दिया है। हाँ, क्या है सौदा? आप होते कौन हो, बिना किसानों से पूछे और बिना पंचायत में बैठे सौदा करने वाले? मेरी छोड़, मेरी बात तो ध्यान से सुन। अगर ये सौदा नहीं हुआ ना, तो तेरी जान को खतरा हो सकता है। इसका मतलब तुम पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए हो, तुम हम किसानों को मरने मारने को तैयार हो गए हो। पैसे में पावर इतनी होती है। ये पकड़ और अपनी जबान बंद करने की कीमत, उठा पैसे और निकल यहाँ से। मेरी जवान इन कागजों के टुकड़ों से बननी होगी। ये बात ना मैं पूरे गांव को बताऊंगा। हेलो। हेलो। राणा जी, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, आप जल्दी से ना उन किसानों के डॉक्यूमेंट्स मुझे ला के दो। डॉक्यूमेंट जब तैयार होंगे, जब गांव वाले तैयार होंगे जमीन देने के लिए। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब गांव में एक लड़के को पता चल गया है कि हमने उनकी जमीन का सौदा कर दिया है, और वो गांव में पंचायत लगाने के लिए बोल रहा। उस लड़के का कुछ करना पड़ेगा, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे और आपको जमीन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं समझ गई। आप मुझे उसका फोटो व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। अरे कौन हो तुम लोग? हम तेरी मौत। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? और किसने भेजा है तुमको? तू हमारी छोड़, तू वही है ना जो मैडम का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने दे रहा है।
वो अच्छा, इसका मतलब वो इतनी गिर गई, वो पैसे और जमीन के लिए किसी की भी जान ले सकती है। देख, हमें तेरी सुपारी मिली है और हमारा काम है तुझे मानना। अरे क्या हुआ, बचा ली तूने अपने किसानों की जमीन? तुम लोग पीछे से वार करके अपने आप को बहादुर मत समझो। देख सुन, हम बार पीछे से करें या फिर आगे से, हमारा बार कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि हमारे पास पैसा है। लेकिन तू तो ठहरा देसी गवार, तेरे पास तो पैसा है नहीं। बचा ली तूने अपने किसानों की जान। देख अब तो क्या, कभी तो अपने किसानों की जमीन नहीं बचा पाएगा, गवार कहेंगे। और तू ना अब हार गया है और हम जीत गए हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है जिसके पास पैसा होता है वो जीत जाता है और जिसके पास पैसा नहीं होता वो हार जाता है? ऐसा ही है, और इस जमाने की यही रियलिटी है। मैडम देख लेना, आपका ये गुरूर ना एक दिन जरूर चकनाचूर हो जाएगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अरे करेगा क्या तू मेरे सामने चींटी जितना है। वो तो वक्त ही बताएगा। समय जिसका बलवान होता है ना, वक्त भी उसी के साथ होता है। इंतजार रहेगा उस वक्त का। अब चल निकल यहाँ से। अरे भाई सुन, जल्दी जरा। अरे भाई क्या हुआ, और तू क्यों इतना घबरा रहा है? अरे भाई घबराने की तो बात ही है ना, हम किसानों की जमीन जाने वाली है अब। जानता हूँ भाई मैं, और इसी चीज को लेकर मैं गया था राणा के पास। तो राणा जी हमारी जमीन बचा तो लेंगे ना? क्या कहा? राणा जी हमारी जमीन बचा लेंगे? अरे असली गुनहगार राणा ही तो है, उसी ने हमारी जमीन का सौदा किया है, और आज राणा की वजह से हमारी जमीन जा रही है। क्या भाई, तू सही कह रहा है? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। इसी चीज का जवाब लेने के लिए मैं राणा के पास गया था, और तुझे पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे खरीदने की कोशिश की, और उसने मेरी जबान बंद करने के लिए मुझे गुंडों से भी पिटवाया। हम उस राणा का ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब किसानों को एक होना पड़ेगा और हम तभी कुछ कर पाएंगे। भाई मैंने की थी किसानों से बात, लेकिन किसानों ने पंचायत लगाने को मना कर दिया है। कुछ किसानों को तो उसने खरीद लिया है, और कुछ किसानों को उसने डरा धमका दिया है। अब कोई नहीं है हमारे साथ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या भाई, हम किसानों की जमीन ऐसी चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? शायद भाई हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम चुप रहें, वरना वो राणा हमें मार डालेगा। भाई क्यों ना हम डीएम साहब के पास चलें और वो शायद हमारी मदद कर दें। क्या भाई, डीएम साहब के पास? हाँ तो ठीक कह रहा है, हमें उनके पास चलना चाहिए। क्या पता वो हमारी विनती स्वीकार कर ले। चल हम एक काम करते हैं, अभी चलते हैं। किस गवार ने ये बाइक बीच रास्ते में खड़ी कर दी? अरे कोई है यहाँ? ये बाइक तेरी है? हाँ मेम साहब, ये बाइक मेरी है। बोलो क्या हुआ? देख, तुझसे मैं नफरत करती हूँ। जब से तू मिला है मुझे परेशान करने पे क्यों तुला हुआ है? अबे हटा, इसे बीच रास्ते में क्यों खड़ा कर रखा है ये कबाड़? मेम साहब, आपको ये बीच रास्ते में दिख रही है? साइड में इतना रास्ता तो पड़ा है, आप इधर को निकाल लीजिए अपनी गाड़ी। मेरी मर्जी, मैं इधर को ही निकालूंगी, क्योंकि मैं अमीर हूँ तो गरीब है। तू ना कम बोला कर हमारे सामने। अच्छा तो हम गरीब हैं,
बताओ क्या करोगी तुम? हम अपनी बाइक को यहीं खड़े करके रखेंगे। अच्छा, तो तू इस बाइक को यहीं पर खड़े रखेगा? ठीक है, फिर मुझे अच्छे से पता है तेरी ना ये अकड़ कैसे ढीली करनी है मुझे। बस 2 मिनट रुक तू यहाँ। हेलो अरुण, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आ जाओ यार। वही वाला गरीब ना मुझे फिर परेशान करने लगा है। आज ना इसे अच्छे से सबक सिखाना है तुम्हें। हाँ, जल्दी आओ। आने वाला है मेरा दोस्त, और वो ना मुझसे भी ज्यादा अमीर है। उसकी बहुत ऊपर तक बात है। हाँ हाँ, देख लूंगा मैं। आने दो तुम्हारे दोस्त को। मेम साहब, आप हमेशा घमंड में ही बात करती हो, कभी अच्छे से भी बात कर लिया करो। तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मुझसे? तेरी इतनी औकात हो गई? तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? मुझसे? क्या हो रहा है यहाँ ये सब? देखिए सर, ये गरीब मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, और तो और इसने अपनी बाइक बीच रास्ते में खड़ी की हुई है। मेरी गाड़ी नहीं निकलने दे रहा है ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा नाम मिस्टी है? हाँ सर, मेरा ही नाम मिस्टी है। वैसे आपको मेरा नाम जानकर क्या करना है? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है किसानों ने, और मुझे डीएम साहब ने भेजा है। क्या कहा? मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है गांव वाले लोगों ने, और आपको डीएम साहब ने भेजा है? हाँ, इनको डीएम साहब ने भेजा है, क्योंकि तुम्हारी कंप्लेन ना हम किसानों ने की है, जिन किसानों पे तुम हमेशा अत्याचार करती हो और उनके गांव में तुम फैक्ट्री बनाना चाहती हो। सर, आप इनकी बातों में मत आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तो कस्टडी रूम में जाके पता चलेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करना। बकवास बंद करो और मेरे साथ थाने चलो।